नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी 2024 एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में जीके जीएस और साइंस के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों एसएससी हमारे जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही क्यों ना चाहे हो, ठीक है, तो इन सभी एग्जामों में क्या करती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अक्सर रिपीट करती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न हमारे कब पूछे गए थे, 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का आंसर जानिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट हुआ और आगे भी रिपीट होने के इसके चांसेस हैं। यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। सेम इसी प्रकार से जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25वां है, कह रहा है 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। यानी कि खालसा ने गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कब किया था, यानी कि मतलब किसके साथ किया था। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, जब आपको पता होगा, जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, तभी तो आप बता पाएंगे ना। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यानी कि दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो निःशुल्क था। तो ये आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से संबंधित है और 2020 का क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या करती है, जो हमारी एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती भैया, ये क्या करती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, यानी कि पिछले 2-3 साल के क्वेश्चनों को, 2 साल के क्वेश्चन तो 100% ही एग्जाम में रिपीट करती है। चाहे दोस्तों वो सीजीएल का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, या एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। 50 या 60% क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा इंग्लिश प्रो, यानी कि इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर कब किया था, 2020 को लॉन्च किया। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसको कॉपी पे नोट डाउन भी करिएगा, अगर नहीं करेंगे तो इसको क्या करिएगा, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो आसानी से इसको आपके माइंड में चढ़ जाएगा। सेम इसी प्रकार से जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो ये आपको बताना होगा। ठीक है, यानी कि अल्फा कण जो होता है वो द्विआवेशित आयन होते हैं। किसके होते हैं, तो हीलियम के होते हैं। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और डैश की जगह आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा डैश प्रतिमा तय की गई थी। ये दोस्तों भी क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या करता है पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर पता होना चाहिए। कह रहा है 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमा तय की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ध्यान से जानेंगे। तो भैया कितनी राशि तय की गई थी, तो वो राशि थी हमारी 816 रुपए। डैश की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 816 रुपए आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी राशि तय की गई थी, 816 रुपए। आप इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है सहकारी समितियों के। ठीक है, ये हमारा थंबनेल वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 43B किस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 43B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या किस लिए राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो आपको जब आर्टिकल पता होगा वो अनुच्छेद बताना है आपको जो सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 संबंधित है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे और कॉपी पे नोट भी कर लेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। कह रहा है नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में माना जाता था। यानी कि दोस्तों नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद को कोहली को डैश के रूप में माना जाता। तो किसके रूप में माना जाता, तो भैया इन्हें माना जाता था भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लिए माना जाता है, किसके रूप में माना जाता था, तो भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक
राजा के रूप में इनको माना जाता था। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और नोट भी कर लेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे, कह रहा है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर पता होगा, लेकिन राजस्व देखो भैया टोडरमल से संबंधित हमारे अक्सर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब ये किस मुगल सम्राट के शासनकाल में के दौरान राजस्व मंत्री थे, तो भैया ये थे अकबर के, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान ये राजस्व मंत्री थे, तो आपको याद हो जाएगा भैया कि अकबर के शासनकाल के दौरान ये क्या थे, राजस्व मंत्री थे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। कह रहा है यहाँ पे मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। दोस्तों पानीपत का जो तीसरा है, पानीपत का जो हमारा तीसरा वार हुआ था, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब हुआ था भाई, 1761 में। कब हुआ था भैया जी, 1761 में हुआ था। ये आपको पानीपत की तीनों लड़ाई याद रखनी है, लेकिन जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भैया पानीपत की तीसरी लड़ाई है, ये आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट करती, चाहे वो भैया दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, तीसरी लड़ाई से संबंधित क्वेश्चन अक्सर कुछ बना के पूछ देता है। कभी कभी क्या पूछता है, लड़ाई कब हुई, तो 1761 हुई। कभी कभी पूछता है किसके बीच हुई, तो आपको पता होना चाहिए मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच, यानी कि अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुई थी। तो आपको पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन से आपने 2 आंसर सीख लिए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों वियोजित करने के लिए भी किया जाता है और किसको करने के लिए जाता था, पूर्ण करने के लिए भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो भैया उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्विच को ऑन ऑफ करने से आप ये सभी प्रक्रियाएं कर लोगे, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको पिछले 2 साल के क्वेश्चन कम से कम तैयारी तो करनी है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कब आया था, 16 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था और आगे भी पूछा गया होगा, लेकिन हमने जब ये देखा क्वेश्चन को तो भैया हमें 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में जीडी के एग्जाम में देखने को मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो पूछ क्या रहा है प्रश्न में पूछ रहा है किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास, यानी कि दोस्तों आपको बताना है मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। तो दोस्तों भारत ने लिया, ऑस्ट्रेलिया ने लिया था, जापान ने लिया था और अमेरिका ने लिया था, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि अभ्यास 2021-22 अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम की ओर क्या जाना है, पढ़ के जाना है। क्योंकि आपको दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको अभ्यास से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल से पढ़ के जाएंगे। आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए तो आपको इसका नॉलेज भी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की। कह रहा है यहाँ पे पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, यानी कि बस आपको यहाँ पे इतना बताना हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। अगर ये आपको पता होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो कितना होता है भैया, 1:8। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 कराया हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो बस समझिए, आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हो पेपर में। अब इसी प्रकार से हम लोग 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश बोल रहा है को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो भैया अंगूर की खेती को किसके रूप में जाना जाता है, तो विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लेकिन पढ़ लीजिए। क्या है, कह रहा है कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपका एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीरज चोपड़ा नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, दीपिका कुमारी से होगा। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो भैया ये किससे संबंधित है, भाला फेंकने से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये नीरज चोपड़ा के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, किस खेल से थे, क्या इन्होंने मेडल जीता, कौन सा कब स्वर्ण पदक जीता, ये आपको थोड़ा सा पढ़ के यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की। कह रहा है यहाँ पे संवाद कौमुदी। दोस्तों संवाद कौमुदी नामक जो अखबार है की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, यानी दोस्तों आपको सिर्फ इतना बताना है कि संवाद कौमुदी जो हमारा अखबार है इसकी स्थापना किसने की थी। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे ना। दोस्तों ये संवाद कौमुदी जो हमारा अखबार है काफी फेमस है और हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो। यूपी पुलिस का तो नहीं बता सकते, लेकिन दिल्ली पुलिस में आपको इसको देखने को बारे में मिलेगा। संवाद कौमुदी के बारे में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन राजा राम मोहन राय के बारे में देखने को मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको 100% देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है,
तो संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया होगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है यहाँ पे 14 नवंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का क्रिकेट किट प्रायोजक घोषित किया गया है। ठीक है, किट प्रायोजक घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बोला नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2023 तक, बस जैसे ही यहाँ पे 2023 आ गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो गया। कह रहा 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो भैया उसे घोषित किया गया है एमपीएल। आप नाम सुने होंगे एमपीएल, यानी कि एमपीएल जो हमारा स्पोर्ट्स है, इसको घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 15वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आप जब आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट हुआ, तो इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना, जिससे आपको ये क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2020-21 होगा। ठीक है, क्या होगा? 2020-21 होगा। यानी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत कब हुई थी? 2020-21 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है टीम केरल ब्लास्टर्स, मतलब केरल ब्लास्टर्स ने निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बस आपको यहाँ पे इतना बताना, जो हमारा टीम केरल ब्लास्टर्स थी ये किस खेल से संबंधित थी? तो भैया ये फुटबॉल खेल से संबंधित थी। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप 16वें क्वेश्चन तक समझे होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की। यहां पे क्या कह रहा है? 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है? 26 जनवरी 2019 को। तो ये क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछ देगा भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष कब पूर्ण किए थे? तो भैया कब किए थे? 26 जनवरी 2019 को पूर्ण किए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके यहां से ये बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। ठीक है, चलो ठीक है। इस वर्षों में, यानी कि इन वर्षों में, ठीक है, इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किए? बस आपको इतना बताना। तो भैया 103 बार संशोधन किए गए। इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला तो ये कितनी बार संशोधन किए गए, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे 103 बार क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो कह रहा है भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष का पूर्ण किए थे। तो भैया 26 जनवरी 2019 को पूर्ण किए थे। ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसको नोट भी जरूर कर लेना, जिससे आप आगे इस क्वेश्चन को ना भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की। कह रहा है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो भैया जो हमारी सरयू नदी है, ये शारदा नदी की क्या है? सहायक नदी है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। कह रहा है निम्न में से कौन सा मिजो, ठीक है, लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? यानी कि दोस्तों बैम्बू डांस क्या, ये आपको बताना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता रहा है निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का, यानी कि मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। तो जो आपको ये पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। तो चेराव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 चेराव यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे आप थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की। कह रहा है डैश सारग्राही कला, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत का वास्तुकला को सुमेलित मिश्रण हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से किसी नहीं बच्चे ने भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आसानी से दे देंगे भैया। यहाँ पे हो जाएगा कोणार्क होना नहीं, भीमबेटका होना नहीं, कोची होना नहीं। भाई एक ऑप्शन सिर्फ हमारा यूनिक से बचता है, वो है ऑप्शन नंबर 2 पटदकाल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? पटदकाल भर दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अपनी ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया कौन प्रसिद्ध है? ग्रीस कन्नड़ जो थे वो क्या थे? ययाति और तुगलक नामक के नाटकों के लिए क्या थे भैया? प्रसिद्ध थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? यानी दोस्तों आपको इतना बताना है किस संस्था ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? तो भैया वो संस्था कौन थी? संयुक्त राष्ट्र थी। ऑप्शन नंबर 1 आप क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ तक प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? यानी कि 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना था?
तो वो राष्ट्र कौन सा था? तो भैया वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24वें की। कह रहा है भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। यानी कि दोस्तों भारत के पंजाब से निकलने वाली जो 5 नदियां हैं, ठीक है, उनके आपको नाम पता कर लेना है। दूसरी बात, ये पाकिस्तान के मिथनकोट में किस नदी से मिलती हैं? तो भैया वो नदी कौन सी? सिंधु नदी। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश की जगह क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे सिंधु आ जाएगा। तो भैया आपको आसानी से पता हो गया होगा कि भारत के पंजाब से निकलने वाली जो 5 नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती हैं। और बात करते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की, यानी कि 25वें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो खालसा ने के नेतृत्व के खिलाफ में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो उस बंदे का नाम क्या है? तो भैया उस बंदे का नाम ही बंदा बहादुर है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। खालसा ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो भैया खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया? मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, तो कब किया? 1708 में। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन हम आपको बारे में बताएं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप क्या करिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप पढ़ के जाइएगा। चाहे वो आपका एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो, या सीजीएल का हो, या एमटीएस का हो, या आपके सीटीएसएल का एग्जाम ही क्यों ना। दोस्तों एसएससी क्या करती है, अक्सर आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रिपीट करती है। दोस्तों क्या करती है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करती है। बस क्या करती है, जो हमारे एसएससी जीडी जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही क्या करती है, वो सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम में पूछने की क्या करती है भाई, कोशिश करती है। टीयर 2 में थोड़े से हाई लेवल बढ़ जाता है। यानी कि देखो जीडी में क्या पूछेगा भाई, सिंपल से ऊपर ऊपर का पूछेगा। जो सीजीएल हो गया, सीटीएसएल हो गया, इसमें क्या करेगा, थोड़ा सा अंदर घुसेगा। ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में थोड़ा सा अंदर जाना। और जैसे एमटीएस का एग्जाम हो गया, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों की अच्छे से नोट कर लेना और सभी प्रश्नों को पढ़ भी लेना ध्यान से। यानी दोस्तों आज की क्लास में टोटल 25 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। दोस्तों उम्मीद है सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं जीके जीएस के नेक्स्ट पार्ट में।